औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम वसय्यिदिना वशफ़ीना व इमामिना व हादीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अला नबिय्यिल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व काना अर्शुहु अलल माँ समावाति व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रत ग्रामी क़द्र अज़ीज़ाल मुहतरम खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है और वही है खुदा कि जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को बनाया, फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, काना अर्शुहु अलल माँ, और इस सूरत में उसका अर्श काहे पर था? पानी पर। हज़रत अल्लाह कमाल है, कमाल। अल्लाह क्या है? अल्लाह कमाल है। और मज़े की बात यह है कि कमाल हो के साथ है वजूद नहीं। मैंने कहा कमाल हो के साथ है वजूद नहीं। तो अब अल्लाह कमाल तो उसकी आहदियत को कौन बताए, उसकी पैदानियत को कौन बताए, उसकी होवियत को कौन बताए? इसलिए कि वो कमाल है। कौन बताए उसकी आहदियत को, कौन बताए उसकी होवियत को? अज़ीज़ान गिरामी बस इतना समझ लीजिए कि आले मोहम्मद का वजूद उसके होने की दलील है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह बेशक अल्लाह आले मोहम्मद का वजूद उसके होने की दलील है। दुनिया वालों पहचानो, मानो, इनकी मारिफत पैदा करो, इनको मानो और बिला फसल मानो, बिला फसल मानो। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया ये है, इनके जरिए से अल्लाह तक रसाई मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि ये सबूत तौहीद है, ये दलील तौहीद है। ये दलील तौहीद, ये सबूत तौहीद। सबूत तौहीद कैसे? ये भी सुनिए। देखिए, खुदावंद आलम है, ये किसने बताया? आलमीन को, मखलूक को, अंबिया को, फरिश्तों को किसने बताया कि वो है? किसने बताया कि वो है? वो साथ अपना वजूद रखती है। किसने बताया? अंबिया को, फरिश्तों को, मखलूक को, आलमीन को। अज़ीज़ान गिरामी याद रखने, अंबिया ने इनकी है के बाद है समझी कि वो है। अंबिया ने इनकी है के बाद है समझी कि वो है, वो वजूद रखता है, उसका वजूद है इनकी
बेशक। ये कोई तकाबुल नहीं हो रहा, अंबिया का और इनका कोई तकाबुल ही नहीं, कोई तकाबुल नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाबे इब्राहीम ने कहा है कि परवरदिगार मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता, तो खुदावंद आलम ने क्या कहा, इब्राहीम क्या तुम्हें यकीन नहीं है? परवरदिगार यकीन तो है, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए अरे गौर करें, तो नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर कौन फाइज? आले मोहम्मद। आले मोहम्मद हमारा हर इमाम नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है, चाहे पहला इमाम हो, दूसरा इमाम हो, अव्वल से लेकर आखिर तक सारे इमाम नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर फाइज है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, फर्क ये है कि हमारा हर मासूम, हमारा हर इमाम नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर फाइज है। लेकिन जहाँ पर आकर सारा इत्मीनान सिमट कर अपने नुक्ते उरूज पर आकर सिमट कर नुक्ते उरूज पर आ जाए, उस शख्सियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सारा इत्मीनान बेशक बेशक। सिमट कर अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाए, उन्हें हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। शायद क्या हो रहा है? हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वही है खुदा कि जिसने ज़मीनों को बनाया, आसमानों को बनाया। दोस्तों मेरे अजीजों, है तो ये पूरी फलसफे की बहस। पैदा करना एक कैफियत है, पैदा करना क्या है? एक कैफियत है। अब अगर अल्लाह हमें और आपको पैदा करे तो उसमें कैफियतें आ जाएंगी, और जिसमें कैफियतें आ जाए फिर वो अल्लाह नहीं रहता। इसलिए कि कैफियत समझ गए ना, कैफियत आला सिचुएशन, पैदा करना कैफियत है। जिसमें कैफियत आ जाए वो खुदा नहीं रहता, इसलिए कि अल्लाह हालतों का पैदा करने वाला है, कैफियतों का पैदा करने वाला है। तो अल्लाह की जगह पैदा कौन करे? ये पैसे आएंगे इंशाल्लाह आगे। तो मेरे दोस्तों याद रखो, जिन्हें अल्लाह अपनी जगह पैदा करने के इख्तियारात दे, उन्हें हमारी शरीयत में, उसे हमारी शरीयत में अली कहते हैं। बुलंद-तरीन सलावत भेजते हैं। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, और उसने ज़मीनों को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया। हमने अर्ज़ किया था, और जो लोग आज कल शिरकत नहीं कर सके उनके लिए थोड़ा सा, कि जब अल्लाह ने आसमान बनाए तो ये आसमान हिल रहे थे, ये आसमान मुस्तरिब थे, और बगैर सुकून के बनाए। अल्लाह फरमाता है हमने ये आसमान बनाए लेकिन बगैर सुकून के बनाए, ये टिके हुए काहे पड़ते। तो आपके पहले आकर शायद फरमाते हैं कि जब ये मुस्तरिब थे, परेशान थे, तो अल्लाह ने जब हमारे नाम लिखे तो ये आसमान साकित हो गया, ये आसमान ठहर गए। फिर उसके बाद अकाना अर्श अलल मा, इस सूरत में बनाए कि उसका अर्श काहे पर था? पानी था। लोगों ने छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला ये अर्श क्या है? मौला अर्श क्या है? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, मौला कहते हैं कि ये बता जमहूर का क्या ख्याल है? जमहूर क्या कहते हैं? तो लोगों ने कहा मौला, लोग कहते हैं कि अल्लाह तख्त पर बैठा हुआ है और अर्श उसको उठाए हुए है, और अर्श और अल्लाह को पानी उठाए हुए है। तो मौला ने क्या इरशाद फरमाया था? मौला ने कहा कितने जाहिल हैं ये लोग, जिन्होंने अल्लाह में बैठने वाली सिफत पैदा कर दी। अरे जो अल्लाह बैठने वाला हो गया वो अल्लाह का रहा। वाह वाह वाह, बेशक। अच्छा, मैंने
कल कहा था कि जिसे इमाम जाहिल कहते हैं, अबू जहल की औलाद है यकीनन। ये दौरान है, ये सिर्फ आप जो लोग आए हैं उनके उनसे मुताल्लिक, तो इमाम अगर कितने जाहिल हैं ये लोग, अल्लाह ने बैठने की सिफत पैदा कर दी। तो लोगों ने कहा मौला फिर ये बताइए कि अर्श से मुराद क्या है? तो मौला ने कहा याद रखो, अर्श से मुराद अल्लाह का लकड़ी लोहे का कोई तख्त नहीं है कि जिस पर अल्लाह बैठा हुआ है, जिस पर अल्लाह विराजमान है, बल्कि अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है, इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा मौला अर्श से मुराद तो अल्लाह का इल्म है, ये अलमा क्या है? अलमा क्या है जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए है? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि अलमा हम आले मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह, क्या करे तरी सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद हामिल इल्म इलाही में कब थे जब न ज़मीन का वजूद न आसमान का बेशक, वजूद। बेशक। खुदा की कसम वाह वाह, अल्लाह के इल्म की अल्लाह की कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। क्या बात है खुदा, वाह। अल्लाह की तारीफ कोई कर ही नहीं सकता। जिसकी तारीफ ना हो सके उसे अल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह की तारीफ करे उसे अली कहते हैं। क्या बात है खुदा, वाह वाह वाह। तरी सलामत भेजा। सज्जल फरज, वाह। अल्लाह बेशक, इल्म की तारीफ नहीं कर सकता, अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता। तो अब हमने बयान किया था कि अल्लाह के इल्म की दो किस्में, एक का नाम है अर्श और एक का नाम है कुर्सी। कुर्सी से मुराद ये बैठने वाली कुर्सी नहीं, कुर्सी से मुराद है क्या? आयतल कुर्सी है ना पुराने मजीद में, कुर्सी से मुराद है इल्म। हमने कहा था कि जब अल्लाह अपने इल्म को देना चाहता है तो उसके इल्मी मरहले होते हैं, ज़मानी मरहले नहीं। इल्म पहले उसके इल्म में होता है, उसके बाद मशियत में आता है, मशियत के बाद इरादे में आता है। देखिए ये भी सिर्फ समझाने के लिए है, मशियत इरादा कदर कज़ा, वरना वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो मशियत है वही इरादा है, जो इरादा है वही कद्र है, जो कद्र है वही कज़ा है। इस समझाने के लिए है। तो इस इल्म का नाम मशियत इल्मी, मशियत से आके इरादे में आया, इसका नाम इरादा इल्मी हो गया। इरादे के बाद कद्र में आया, इसको शरीयत में तकदीर भी कहते हैं। तकदीर के बाद कद्र के बाद कज़ा में आ गया, कज़ा के बाद फैसला हो जाता है। कज़ा किसे कहते हैं? फैसले को। काज़ी कौन? फैसला करने वाला। अब यहाँ पर आकर फैसला हो जाता है कि ये इल्म देना है, ये रोक लेना है। तो जो इल्म को दे देता है उसका नाम अर्श है, जो रख लेता है उसका नाम कुर्सी है। अलग से जिसका नाम कुर्सी है। हमने अर्ज किया कि इस अर्ज के इल्म में कितना इल्म है। मौला ने इरशाद फरमाया कि अज़ल से लेकर अबद तक जो कुछ है, होना है, होगा, सब कुछ इस अर्ज के इल्म में है। और वो इल्म किसको दे दिया? आले मोहम्मद को दे दिया, आले मोहम्मद को दे दिया। सुभान अल्लाह। अलग तरीके से रवान दे। सारा का सारा इल्म आले मोहम्मद को दे दिया। अब यहाँ आकर फैसला हो गया कि इल्म जो है, जो मशियत से गुजर गया, कद्र से गुजर गया, ठीक है, अज़ा से गुजर गया, क़ज़ाए इल्मी में आ गया। अब ये जो आधा इल्म दे दिया और आधा इल्म रख लिया, आधा इल्म दे दिया, आधा इल्म रख लिया, तो इसको कुरान मजीद ने क्या कहा? यानी अज़ल से लेकर अबद तक जो कुछ है, होना है, होगा, सब इस अर्श के इल्म में है। इस इल्म को कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर शय का एहसास इमाम मुबीन में कर दिया।
अरे शैख तो खुद इल्म है, क्या बात है जिल्ला ये तो तमाम अशिया के इमाम है। वाह वाह याद रखें आले मोहम्मद को मखलूक भी ना समझना। सुभान अल्लाह जी, और बड़ा जुमला है, शाम हो जाता है ना, लेकिन वजाहत करते आले मोहम्मद को मखलूक न समझना, अपने जैसी मखलूक न समझना, अपने जैसी मखलूक न समझना। इसलिए ये तो इनकी दयानत है, इनकी दयानत है कि इन्होंने अपने आप को मखलूक कहा, ये इनकी दयानत है। इसलिए कि ये मखलूक मादी मखलूक नहीं है, ये मखलूक अमरी है। और करें आप हजरात, मखलूक अमरी, मखलूक अमरी सलावत दीजिए बाबा से। जैसे बहुत से लोग जोश में आके कहते हैं कि साहब मैं मुसैलिम हूं, मैं तो मुसैलिम हूं। ये आप मुसैली अपने आप को कह रहे हैं, जिसकी आइमा अहले बैत की ममानियत की, आइमा अहले बैत के खिलाफ जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कहीं पैगंबर इस्लाम ने या किसी इमाम ने ये कहा कि ऐ अली तुम और तुम्हारे चाहने वाले हैं मुसैली उस सब जन्नती हैं, वो सब कामयाब हैं, ऐसा है? आप और फरमाए क्या कहा, क्या कहा? ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब है, शिया कामयाब है। मेरे दोस्तों शिया बन के जियो, शिया बन के जियो। बहुत से लोग कहते हैं साहब कितना अच्छा है मुसैली, उसको खुदा कह दिया। अच्छा है, जो आइमा अहले बैत के खिलाफ चल रहा है वो अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा तो वो है कि जिसे इमाम अच्छा कहे। इमाम ने क्या कहा, रसूल ने क्या कहा, ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब, तुम और तुम्हारे शिया कामयाब। तो कामयाबी शियों के लिए है, मुसैलियों के लिए नहीं। और सलावत है। अज़ीज़ाने गिरामी, इनको अपने जैसी मखलूक न समझना। नहीं, देखिए उलमा एक मिसाल देते हैं कि अगर आपको पानी गर्म करना, आले मोहम्मद क्या, आले मोहम्मद को खटाना भी नहीं है, वरना गुनाहगार। आले मोहम्मद को अपने जैसा समझे, गुनाहगार। आले मोहम्मद को खुदा माने, गुनाहगार। उलमा फरमाते हैं कि अगर आपको पानी गर्म करना है, आग की हरारत पानी तक पहुंचाना, तो किस तरह से पहुंचाइए? अगर आप पानी को पर डाल दीजिए तो आग बुझ जाएगी, हरारत नहीं पहुंचेगी। और इसके लिए काहे की जरूरत होती है? सर्फ की जरूरत होती है।
इंतजार करते हैं, इनका इंतजार करना दलील तौहीद है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो जिब्राइल वही लेता है तो कहाँ से लेता है? नहीं माना ये जिब्राइल वही कहाँ से लेता है? और सब लोग कहते हैं कि साहब अल्लाह से लेता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह के ज्यादा करीब जिब्राइल हैं या आले मोहम्मद हैं? बेशक जी बताइए, अल्लाह के ज्यादा करीब जिब्राइल है या आले मोहम्मद? मोहम्मद। खुदा की कसम यही तो कुर्ब खुदा है। अगर ये ना होते तो वो किसी के करीब भी ना होता। अगर ये ना होते तो वो किसी के करीब भी ना होता, किसी के करीब ना होता। वो करीब होके करीब नहीं, वो दूर होके दूर नहीं। वो खुदा वो करीब होके भी करीब नहीं है, दूर होके भी दूर नहीं है। वो इतना करीब कि करीब नहीं, वो इतना दूर कि दूर नहीं। अच्छा नहीं, मैं इसकी वजाहत की देता हूँ कि अगर आले मोहम्मद ना होते तो किसी के करीब ना होता। एक आयत सुनाता हूँ आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आहिस्ता से ना हो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तर्जमा मैं करता हूँ भाई, तो आप बताइए तर्जमा सही किया कि गलत? मैं तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा करीब। तर्जमा कैसा किया? तर्जमा सही कि गलत? जवाब है हमारे मुहतरम बुजुर्ग का कि गलत। तर्जमा गलत। तर्जमा क्या होना चाहिए? इसलिए कि यहाँ पर अना अक़रबु नहीं आया कि मैं तुम्हारी रगे गर्दन से ज्यादा, शहर से ज्यादा करीब हूँ, बल्कि यहाँ पर जमा का सीगा आया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आले मोहम्मद ना होते तो खुदावंद आलम किसी के करीब ही ना होता। अलंतरीन सलावत तो जिब्राइल वही कहाँ से लेते हैं? जिब्राइल वही लेते हैं कहाँ से? अर्श से। कहाँ से लेते हैं? अर्श से। और मैंने क्या कहा? अर्श का इल्म किसके पास है? अर्श का इल्म किसके पास है? अज़ल से लेकर अबद तक जो कुछ है, होना है, वो सब कहेंगे। अर्श के इल्म में किसको दे दिया? आले मोहम्मद को दे दिया। तो ये जिब्राइल वही कहाँ से ले रहा है? अर्श से ले रहा है, अर्श से ले रहा है। बस फर्क इतना है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि जिब्राइल इनके बातिन से लेता है, ज़ाहिर को पहुंचा देता है। अलंतरीन सलावत ज़ाहिर का नाम नबूवत, बातिन का नाम विलायत। ज़ाहिर का नाम नबूवत है, बातिन का नाम विलायत है। अज़ीज़ान गिरामी, अब पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी है ना। पैगंबर के बाद तो अब कोई नबी आना नहीं है, आप आखिरी नबी हैं। तो अब मामला ये है कि हिदायत का इंतजाम भी बाकी रहना है, हादी को भी कयामत तक बाकी रहना है।
क्योंकि नबी बनाना नहीं है ना, आखिरी नबी है। और करें, नबी तो आखिरी है ना, तो ये बारिश से इल्म नबी, ये बारिश से इल्म नबी, ये बारिश से रसूल कौन? आले मोहम्मद, अहले बैत। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक सलावत मेरे बाबा बारिश से नबूवत है ना, बारिश से विलायत। पैगंबर इस्लाम के इंतकाल के बाद जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जनाब अमीर से कि भाई पैगंबर इस्लाम ने जो विरसे में जो चीज़ें छोड़ी हैं आप उनको मुझे दीजिए बारिश। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं चाचा आप हकदार नहीं, चाचा आप हकदार नहीं हैं। अच्छा हम हकदार नहीं। अब जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने सब ने कहना शुरू किया कि भाई मैं अली के पास गया था, अली मुझे रसूल की मीरास नहीं देते। कौन है? रसूल के चचा है, खूनी रिश्ता है रसूल से। अली भी भतीजे, रसूल भी भतीजे जनाब अब्बास के। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने हर तरफ कहना शुरू किया अर्श के मौलाए कायनात मालूम हुआ। मौलाए कायनात ने जनाब अब्बास को बुलाया कि चचा आप ये कहते हैं कि मुझे विरसा मिलना चाहिए। चचा हम विरसा देने के लिए तैयार। ये रसूल का अमामा है, ये अबा है, रसूल का अमामा है, ये जिला है, ये तलवार है, ये सवारी है। आप तमाम अहले मदीना को जमा कीजिए, मस्जिद में आ जाइए, हम देने के लिए तैयार। अर्श के जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम अहले मदीना को जमा किया। हजरत हसनैन भी आ गए, हजरत अली भी तशरीफ लाए, जनाब अब्बास भी आए, सब आ गए। अब रसूल की मीरास रखी हुई अमामा, तलवार, सिरा और सवारी बाहर बंधी हुई। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं चचा आप कहते हैं ना कि मुझे रसूल की मीरास मिलना चाहिए। चचा ये अमामा रखा हुआ है, ये तलवार रखी हुई है, ये सिरा रखी हुई है, बाहर सवारी बन रही है। चचा अमामा लगाएंगे, अमामा लगाएंगे, तलवार लगाएंगे, सिरा पहनिए और बाहर सवारी है, सवार हो जाएंगे। चारों चीजें आपकी, आप एक ही बात करते हैं, हम चार देते हैं। चचा आप एक ही बात करते हैं, हम चार देते हैं। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा ये तो बड़ा आसान हो गया मसला, हम एक का मुतालबा कर रहे थे, चार मिल रही है। अब जनाब अब्बास ने रसूल का अमामा लिया, सर पर रखा, सिरा पहनी, तलवार लगाई, तलवार लगाई। अब मौलाए कायनात कहते हैं चचा उठिए, चचा उठिए। अब जो बराबर में कुछ शर्त पसंद लोग बैठे हुए थे ना, वो भी कह रहे हैं पास उठो, पास उठो, पास उठो। क्या हो रहा है? सूर लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। खुदा की कसम ये रसूल का विरसा है, इसका बोझ इतनी आसानी से थोड़े उठ जाएगा, इसका बोझ उठाएगा वो मासूम होगा। मासूम का बोझ मासूम उठाएगा। उठिए उठिए, जोर लगा रहे हैं मगर जनाब अब्बास उठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते। जब मजबूर हो गए ना, मजबूर हो गए तो सोचा कि वज़न कुछ ज्यादा हो गया, शायद समझ नहीं सके, वज़न ज्यादा हो गया, सिरा को उतारा रख दिया। अब फिर उठने की कोशिश कर रही है मगर उठ नहीं पा रही। बुलंद तरीन सलावत भेजो। जोर लगा रहे हैं, उठ नहीं पाते, लिहाजा तलवार को उतार करके रख दिया। सोचा ये तो अमामा है, कपड़ा है, इसका वजन तो उठ जाएगा। मगर ये पता नहीं था कि किसका कपड़ा है, किसका अमामा है। ये रसूल का अमामा है, रसूल का अमामा। लिहाजा
नहीं उठ सके, अमामा उतार कर रख दिया, कहा अली मैं हकदार नहीं हूँ, अली मैं हकदार नहीं हूँ, मुझे गलत फहमी थी, लोगों को भी बता दिया, लोगों तुम्हें भी गलत फहमी है, बता दिया। अरे जो रसूल की मादी चीजों का वारिस न बन सके, जो रसूल की मादी चीजों का वारिस न बन सके, वो सकीफा में खलीफा कैसे बन गया? तरीन सलावत भेज दे। अर्ज़ के जनाबे अब्बास को यकीन हो गया, और ये जनाबे अब्बास, मैं ये समझता हूँ कि जनाबे अब्बास ने पूरे मदीने को समझाया है, ये समझाया है कि देखो मैं रसूल का चचा होके, मैं रसूल का खूनी रिश्ता है मुझसे। अरे जब मैं वारिस नहीं, अरे जब घर वाले वारिस नहीं है, तो ये महल्ले वाले वारिस कैसे बन गए? तरीन सलावत भेजे अर्ज़ के जनाबे अब्बास ने कहा, अली मुझे गलत फहमी थी। अब मेरे मौला ने कहा, ऐ मदीने वालों, जाना नहीं, आओ। लिहाजा अहले मदीना जमा है, मौलाए कायनात ने रसूल का अमामा उठाया, सर पर लगाया, रसूल की तलवार उठाई, लगाई, सिरा को पहना और सवारी पर सवार हुए, चक्कर लगाया और वापस आ गए। फिर उसके बाद का तवज्जो, उसके बाद का बेटा आज़ान का जी बाबा जान का बेटा, रसूल का अमामा लगाओ, रसूल की तलवार लगाओ, रसूल की सिरा पहनो। चुनाचे इमाम हसन ने रसूल के अमामा लगाया, रसूल की सिरा को पहना, तलवार लगाई, सवारी पर सवार हुए, चक्कर लगाया, वापस आ गए। फिर उसके बाद कहते हैं, मदीने वालों जाना नहीं, का बेटा हुसैन, बेटा हुसैन, नाना का अमामा लगाओ, अमामा लगाया, तलवार लगाई, सिरा पहनी, सवारी पर सवार हुए, और उसके बाद चक्कर लगाया, वापस आ गए। बता दिया दुनिया वालों को कि याद रखना, रसूल के असल वारिस हम हैं, सकीफा के डकैत नहीं हैं। तरीन सलावत भेजो। हम हैं वारिस, हम हैं वारिस इल्म, हम हामिल इल्म इलाही हैं। क्या इरशाद होता है, कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का एहसान इमाम मुबीन में कर दिया। इमाम मुबीन में जो भी शय है वो इमाम में है। ऐसा किसे कहते हैं? इसको और सुन लो हुजूर, असरफ्ते मसाइल, क्योंकि आप हजरात को वहाँ भी जाना है। ऐसा कहते किसे हैं? ऐसा का मतलब क्या होता है? एक होती है गिनती और एक होता है ऐसा। एक होता है ऐसा, एक होती है गिनती। अल्लाह का एक जी नहीं, अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह वाहिद है मगर बगैर शुमार के। अल्लाह एक है मगर बगैर शुमार के। जहां पर सारी गिनती आगे जमा हो जाए बिना शय के साथ उस सर का नाम ऐसा, उस सर को ऐसा कहते हैं। एक मैं और वजाहत की देता हूँ, देखिए नौजवान दोस्त मेरे बैठे हुए हैं। ऐसा आपने एक गोलक ली, एक सर्फ लिया, एक बर्तन लिया, ये छोटा सा संदूक लिया, आपने उसमें 1 रुपया डाला, 1 दिरहम डाला उसमें। आपने कहा एक, आपने क्या कहा? एक। तो जब आपने एक कहा तो उस एक के साथ असल शय भी जा रही है, 1 रुपया भी जा रहा है और एक भी जा रहा है, गिनती भी जा रही है। गौर करें आप जरा, गिनती भी जा रही है और असल चीज भी जा रही है, रुपया भी जा रहा है।
अब इसकी तफसीर कैसे की, अब ये भी देखें आप। आइम्मा अहले बैत ने कैसे की, सलावत भेजे बाबा से बोला। पैगंबर इस्लाम की आयात तैयबा के बाद, इंतकाल के बाद ये ऐलान किया उन्होंने कि साहब जिसका कोई कर्ज रसूलुल्लाह पर बाकी हो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये ऐलान कर दिया। इधर असल इमाम ने, असल खलीफा रसूल ने ऐलान किया कि जिस पर रसूल का कोई कर्ज हो, जिसका रसूल पर कोई कर्ज हो, हम देने के लिए तैयार हैं। उधर ऐलान हुआ कि हम भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवाहों की जरूरत होगी। इधर ऐलान हुआ, मौला की तरफ से ऐलान हुआ, हम भी देने के लिए तैयार हैं, मगर गवाहों की जरूरत है। गवाहों की जरूरत कहाँ होती है कि जिनका इल्म नाक़िस हो। ऐलान हो गया। अब एक शख्स आता है उधर उस पार्टी में, आगे कहता है कि हमने सुना है कि आपने ऐलान किया है कि आप रसूल का कर्ज देना चाहते हैं। हाँ। आपका कर्ज क्या है? कहा 100 ऊँटनियां हैं सुर्ख रंग की, जिनकी आंखें सियाह हो, पुष्प पर 2 कुर्बान हो और पुष्प सोने और चांदी से लदी हुई हो और 17 गुलाम। ये तो परेशान हो गए, परेशान हो गए, सलासिमागी का शिकार हो गए। तो भाई ये क्या नया कज़िया, नया कज़िया क्या है? कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तुम गलत कह रहे हैं। मैं कहूँगा भाई इस सकीफा के लुटेरों से, सकीफा के लुटेरों से तुम सोने और चांदी की बात कर रहे हो। इनको तो खुद लाकर दे दो, इनसे बात करके परेशान होकर कहीं ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। क्या कोई गवाह? कहा गवाह अल्लाह है। उसने कहा गवाह अल्लाह है, तो फिर ऐलान क्यों किया था? अगर दे नहीं सकते थे तो ऐलान क्यों किया था? अब जब बात पहुंचने लगी ना मेरे दोस्तों, तो जनाब सलमान फारसी आए पीछे से, कहा मियां आओ, बगैर गवाहों के हम दिलवाते हैं। सलावत भेजे बुलंदरी। बगैर गवाहों के हम दिलवाते हैं। अज़ीज़ान किरामी, उस जगह पर मस्जिद नबवी में लाए जहां पर आपके आका तशरीफ फरमाते, उस दरवाजे पर कि जो मस्जिद नबवी में खुलता था, मौला बैठे हुए हैं। एक मर्तबा जैसे ही मौला ने उसे देखा, देख के कहते हैं अपने बाप का कर्ज लेने आया है, मिल जाएगा। अब ये तो बड़ा हैरान हुआ, उसने बाप की बात सुनी कि बाप ही का तो कर्ज लेने आया था, तो बाप की बात बता रहे हैं। कहा सुन, तेरे बाप का ये नाम, तेरे दादा का ये नाम, तेरे परदादा का ये नाम, तेरे परदादा का ये नाम, तेरे नगर दादा का ये नाम, तेरी माँ का ये नाम, तेरी माँ की माँ का ये नाम। मुंह में गिर पड़ा कि मौला ये सब आपको कैसे मालूम? ये सब आपको कैसे मालूम? सुनो, तुम्हारा बाप रसूलुल्लाह की खिदमत में आया था, उसने कहा था कि या रसूलुल्लाह, मेरा अपने कौम पर बड़ा असर रसूख है, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं अपने शहर में दीन इस्लाम फैलाऊं, लोगों को मुसलमान बनाऊं। तो आप, जब मैं लोगों को मुसलमान बना दूंगा तो आप मुझे क्या दीजिएगा इनाम? क्या कहें? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, ये बता कि दुनिया में इनाम लेना चाहता है या आखिरत में? दुनिया में इनाम लेना चाहता है या आखिरत में? और होशियार था वो आदमी, कहने लगा या रसूलुल्लाह अगर दोनों में दे दे, या रसूलुल्लाह अगर दोनों में दे दे। जन्नत तेरे नाम कर दी गई, जन्नत मुकम्मल तेरे नाम। या रसूलुल्लाह ये तो आखिरत में इनाम हो गया, दुनिया में क्या दीजिएगा? सुनो,
दुनिया में 100 ऊँटनियाँ, ऐसा को ज़हन में रखिएगा, ऐसा को कुल्लु शैइन अहसनु फीमा मुबीन। दुनिया में 100 ऊँटनियाँ सुर्ख रंग की, जिनकी आंखें सियाह होगी, पुष्प दो कुहान होंगे और पुष्प सोने और चांदी से लदी होगी, 17 गुलाम होंगे। दुनिया में तेरा ये नाम है। या रसूलल्लाह, अगर मैं ना रहा तो ये इनाम क्या मेरे बेटे को मिलेगा? बेशक तेरे बेटे को मिलेगा, तेरे बेटे को ये इनाम मिल जाएगा। अगर आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर क्या होगा? कहा सुन, मेरा एक वसी होगा जिसका नाम अली होगा। मेरा वसी होगा जिसका नाम अली होगा, वो तेरा ये मेरा तुझे ये नाम वो देगा। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात उसे बता रहे थे कि एक मर्तबा इमाम हसन से कहते हैं, बेटा हसन, नाना का कर्ज उतारो। बेटा हसन, नाना का कर्ज उतारो। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन ने नाना का अमामा पहना, नाना का अमामा लगाया, अबा पहनी, हाथ में नाना का असा लिया, तपोश पहनी और उसके बाद नाना का असा हाथ में लेकर चले। यानी आप देखें इस अंदाज से चले हैं इमाम हसन की इमामत नबुव्वत में तब्दील होके चली। इमामत नबुव्वत में तब्दील होके चली। कोहे अकीम पर पहुंचे, नाना के असे को कोहे अकीम पर रखा, कुछ पढ़ना शुरू किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें समझाने के लिए है, वरना वहां पर इरादा ही काफी है। ये हमें समझाने के लिए है, वहां इरादा ही काफी है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन कहते हैं, देख भाई पीछे पलट के ना देखना। अब इमाम ने असा रखा। एक मर्तबा ऊँटनियाँ निकलना शुरू हुई, कतार निकलना शुरू हुई। 100 ऊँटनियाँ, 6 ऊँटनियाँ, आंखें सियाह हैं, सुर्ख रंग की हैं, 2 कुहान हैं, पुष्प सोने और चांदी से लदी हुई है। ये बात हो गई थी कि देखो पलट के ना देखना। अब ये ऊँटनियाँ निकलती चली जा रही हैं। इनके साथ गुलाम भी है। अज़ीज़ान गिरामी, जब 96 ऊँटनियाँ निकल गई और 7वां गुलाम निकलने पर आया, एक मर्तबा उसने सोचा कि देखूं तो सही माल पूरा है कि नहीं। अब जो पलट के देखा तो इमाम ने कहा, ऐ अबू सल्साम, तूने ये क्या गलत किया? अरे अगर आज तू पलट कर ना देखता तो यमन तक चला जाता, कतार खत्म ही ना होती। अलंतरी सलावत भेजिए मोहम्मद। अबू सल्साम यमन तक चला जाता, कतार खत्म ही ना होती। अरे जो हद से सिवा अता करे, अगर यकीन है तो ये हद से सिवा अता करते हैं। यकीन नहीं था, अबू सल्साम को यकीन नहीं था। अगर यकीन हो जाता तो हद से सिवा मिलता। और हद से सिवा कैसे अता करते हैं? आप देखें, जनाबे हुर को देखेगा, ये तो दुनियावी दौलत थी, उखरवी दौलत। हजरत हुर का नाम क्या था? हुर। हद से सिवा अता किया कि नहीं किया? दुनिया में भी आजाद कर दिया, आखिरत में भी। ये इनकी अता। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह अपने बयान को हम कल आगे बढ़ाएंगे। और बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप इस माहौल में तशरीफ लाए। तो आले मोहम्मद हद से सिवा अता करते। इनके यहाँ पर इनके फज़ाइल में शक न करें। इनसे मांगने में अगर मिलने में कुछ देर है तो ये इनकी मसलहत है, जिसको हम नहीं समझ सकते। ये शहंशाह दो आलम, शहंशाह आलमीन है, दो आलम नहीं, शहंशाह आलमीन, आलमीन के शहंशाह।
इन शहंशाहों ने किस किस तरह का इम्तिहान दिया। देखिए फकीर का काम क्या है? मांगना। तो मांगना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसका काम ही मांगना है। लेकिन एक शहंशाह अगर किसी ऐसी हालत में आ जाए कि उसे हाथ फैलाना पड़े, कितना बड़ा इम्तिहान होता है शहंशाह के लिए, कितना बड़ा इम्तिहान होता है। मेरे अजीजों, आले मोहम्मद पर ऐसा वक्त आया करबला के बाद आले मोहम्मद पर ऐसा वक्त आया कि इस घराने की बहू और बेटियों ने माल नहीं मांगा, सर नहीं मांगा, सवाल काहे का था? रिदा का सवाल, सिर्फ रिदा का सवाल। बस दो जुमले सुन लो अल्लाह, मई से रहमत तमाम है। रिदा का सवाल, रसूल की बेटियां रिदा का सवाल करती हुई चली गई, मगर उम्मत ने ना दिया, चादर न दी। अज़ादारो, जब ये लूटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचता है, तो जनाबे उम्मे कुलसूम, इमाम अली की शहजादी, छोटी शहजादी बीबी उम्मे कुलसूम शिमर से कहती है, शिमर मेरी माँ बहने भी सुने, शिमर से कहती है, शिमर इतना कर दे कि हमारे लिए चंद चादरें ला। खुदा की कसम, वाह मुसीबत, वाह गुर्बत, एक चादर का सवाल। शिमर इतना कर दे कि हमें चंद चादरें ला दे, या ऐसा कर कि हमें उस रात से गुजार कि जहां पर मजमा कम हो। वाह मुसीबत, रसूल की बेटियां कह रही हैं, हमें इतना कर दे हमारे लिए कि हम
जलाया